2025 के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगनी लाल मंडल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। मंगनी लाल मंडल निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि उनके अलावा किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया था। मंगनी लाल मंडल की गिनती बिहार के 3 प्रमुख पिछड़े नेताओं में की जाती है। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तीसरे मंगनी लाल मंडल के नाम है। मंगनी लाल मंडल बिहार की राजनीति में एक अनुभवी चेहरा हैं। उनका जन्म 1949 में मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के गोरगमा में हुआ था। छात्र जीवन में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। मंडल 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और इस दौरान लालू यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। इसके अलावा वे 2004 से 2009 तक राज्यसभा और 2009 से 2014 तक लोकसभा सांसद रहे। मंडल की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2019 में आया, जब उन्होंने आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। हालांकि 2024 में जेडीयू से टिकट न मिलने पर नाराज होकर वे 6 जनवरी 2025 को फिर से आरजेडी में लौट आए। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना लालू और तेजस्वी यादव की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। मंडल अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बिहार में ईबीसी एक निर्णायक वोट बैंक है। लालू यादव का यह फैसला ईबीसी वोटरों को साधने और उत्तर बिहार, खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में आरजेडी की खोई जमीन वापस पाने की कोशिश है। मिथिलांचल में मंडल का प्रभाव और उनकी मृदुभाषी छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल लालू प्रसाद के प्रभाव के कारण राजद की सहयोगी कांग्रेस ने कुशवाहा जाति से आने वाले अंशुल अभिजीत को पटना साहिब लोकसभा सीट से तथा काराकाट सीट से भाकपा माले के राजाराम सिंह को उम्मीदवार बनवाया था। इसका नतीजा हुआ कि पटना साहिब में जीत तो भाजपा की ही हुई, लेकिन निकट की पाटलिपुत्र, काराकाट और औरंगाबाद की सीट महागठबंधन की झोली में चली गई। इसका असर आरा, सासाराम और बक्सर लोकसभा सीट पर भी दिखा। लालू प्रसाद राजनीति का यह दांव इस बार अति पिछड़ी जाति के नेता मंगनी लाल मंडल पर लगाना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उसे जीत 75 सीटों पर मिली। सहयोगी दलों की सीट छोड़ने के बाद भी सरकार बनाने की जादुई आंकड़ा 122 को पार नहीं कर पाया था। इसका मलाल राजद को अभी भी दिख रहा है। इसलिए राजद सुप्रीमो के इस रणनीति को पार्टी के जनाधार को लेकर नए प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में अति पिछड़ी जातियों की आबादी कुल आबादी का 36% से अधिक है। अभी तक इस वर्ग के वोट बैंक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ रही है। राजद इस वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो राजपूत समुदाय से हैं, लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे। उनकी निष्क्रियता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से कुछ मतभेदों ने पार्टी में बदलाव की जरूरत को बढ़ाया। मंडल का चयन न केवल जातीय समीकरण साधने के लिए है, बल्कि यह लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आत्ममंथन का नतीजा भी है।